नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी टेलर में, जहां हर कहानी आपकी कल्पनाओं को एक नई उड़ान देती है। यहां हम लाते हैं प्रेरणादायक कहानियां, दिल छू लेने वाले किस्से और रोमांचक सफर जो आपके दिल को छू जाएंगे। तो चलिए डूब जाते हैं कहानियों की इस जादुई दुनिया में, जहां हर शब्द में छुपा है एक नया अनुभव। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में कितनी बार आपने खुद को ये कहते हुए पकड़ा है, यार मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। कभी किसी एग्जाम में फेल होने के बाद, कभी बिजनेस में लॉस के बाद, या कभी लोगों की बातें सुनकर। लेकिन एक बात याद रखिए, कोई भी महान इंसान पैदा होते ही महान नहीं होता। हर वो इंसान जिसने दुनिया में कुछ बड़ा किया है, उसने वही किया जो आप कर सकते हो। अपने आप पर विश्वास रखा, मेहनत की और हार नहीं मानी। आज की यह कहानी आपको वही सिखाएगी। यह सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। और अगर आपने इसे ध्यान से सुना, तो ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। यू कैन, आप कर सकते हो कि ये प्रेरक यात्रा। लेसन 1, आत्मविश्वास की ताकत, द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। कहानी शुरू होती है आरव नाम के एक लड़के से। आरव एक छोटे से गांव में रहता था। पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन हमेशा यही सोचता कि मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकता। एक दिन स्कूल में टीचर ने उससे पूछा, आरव तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आरव ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, शायद कुछ नहीं बन पाऊंगा। टीचर मुस्कुराए और बोले, याद रखो बेटा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो खुद पर भरोसा नहीं करते और जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करते रहते हैं, और दूसरे वो जो खुद पर यकीन रखते हैं और अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। तुम कौन बनना चाहते हो? उस दिन आरव ने ठान लिया, वो खुद पर भरोसा करना सीखेगा। सच्चाई, रिसर्च कहती है कि आत्मविश्वास सिर्फ जन्म से नहीं आता, ये छोटी छोटी जीतों से बनता है। हर बार जब आप कोई टारगेट पूरा करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। प्रैक्टिस, हर दिन खुद से कहो, यस आई कैन। छोटे गोल्स सेट करो और उन्हें पूरा करो। अपनी गलतियों को गलती न समझो, सीखने का मौका समझो। लेसन 2, बड़े लक्ष्य तय करो, सेट बिग गोल्स। आरव ने खुद पर भरोसा करना तो सीख लिया, लेकिन आगे क्या? उसने फैसला किया कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा। गांव के लोग हंस पड़े, तू गांव का लड़का आईएएस बनेगा? ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन याद रखो, अगर आपके सपने बड़े नहीं हैं, तो आपकी मेहनत भी आधी रह जाएगी। फैक्ट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि जो लोग अपने लिए बड़े गोल्स सेट करते हैं, वो सामान्य गोल्स वालों से 10 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं और सफलता भी ज्यादा पाते हैं। प्रैक्टिस, अपना सपना लिखो, बड़ा हो, डराने वाला हो। उसके लिए एक डेडलाइन तय करो। उस बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। आरव ने भी यही किया। उसने 1 साल का टारगेट बनाया, फिर उसे 12 महीने में बांटा, फिर हर हफ्ते के लिए छोटे छोटे टास्क तय किए। लेसन 3, मेहनत और डिसिप्लिन का जादू। लक्ष्य बड़ा है, लेकिन क्या सिर्फ सपना देखने से कुछ होगा? नहीं। आरव सुबह 5 बजे उठता, 10 घंटे पढ़ाई करता, सोशल मीडिया बंद कर दिया और अपने दोस्तों से भी सिर्फ जरूरी बात करता। फैक्ट, रिसर्च बताती है कि सक्सेस 10% टैलेंट और 90% हार्ड वर्क और डिसिप्लिन का नतीजा होती है। प्रैक्टिस, एक फिक्स्ड रूटीन बनाओ। कम से कम 90 दिन तक बिना ब्रेक फॉलो करो। अपने डिस्ट्रैक्शंस, फोन, टीवी, आलस पर कंट्रोल रखो।
आरव ने 2 साल तक यही किया। कई बार हार मानने का मन हुआ, लेकिन वो हर बार खुद को याद दिलाता, अगर मैं अब हार गया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। लेसन 4, पॉजिटिव थिंकिंग और एनवायरनमेंट। एक दिन आरव का मन टूट गया। उसने सोचा, शायद लोग सही कहते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं। तभी उसके दोस्त ने उसे एक लाइन याद दिलाई, तुम वही बनते हो जिसके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। आरव ने फैसला किया कि वो नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएगा और सिर्फ उन लोगों से जुड़ेगा जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। फैक्टर न्यूरोसाइंस बताता है कि आपका माइंड उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में आप सबसे ज्यादा सोचते हो। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो दिमाग भी वही रीजंस ढूंढता है जो आपको रोक दें। प्रैक्टिस। हर दिन पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको इंस्पायर करें। नेगेटिव कंटेंट से दूरी रखो। लेसन 5, फेलियर से सीखना, लर्न फ्रॉम फेलियर। आरव का पहला अटेम्प्ट फेल हो गया। लोगों ने ताने मारे, देखा, कहा था न ये तेरे बस का नहीं। लेकिन आरव ने अपनी गलतियों को एनालाइज किया, स्ट्रैटेजी बदली और दोबारा तैयारी शुरू की। फैक्ट, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेल किया था। जब किसी ने पूछा कि आपको शर्म नहीं आई, उन्होंने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। प्रैक्टिस। अपनी हर असफलता को लिखो, उसमें से सीख निकालो और प्लान बदलो। फेल होने पर खुद को दोष देने की बजाय सल्यूशन ढूंढो। लेसन 6, दूसरों की मदद और नेटवर्किंग, हेल्पिंग अदर्स नेटवर्किंग। आरव को समझ आया कि अकेले सब कुछ करना मुश्किल है। उसने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप बनाया, सीनियर्स से गाइडेंस ली और जरूरत पड़ने पर मदद मांगी। फैक्ट, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक जो लोग दूसरों से मदद लेने में झिझकते नहीं, उनकी सक्सेस रेट 40% ज्यादा होती है। प्रैक्टिस। सही लोगों से जुड़ो, दूसरों को भी सपोर्ट करो, जितना आप देंगे उतना वापस आएगा। मेंटोर बनाओ जो रास्ता दिखाए। लेसन 7, नेवर गिव अप एटीट्यूड। तीसरे साल आरव का रिजल्ट आया, वो आईएएस बन चुका था। गांव वाले जो कभी हंसते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उसने सबको एक ही बात कही, मैंने खुद से कभी हार नहीं मानी और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। प्रैक्टिस। जब मन करे हार मानने का, खुद से पूछो, क्या मैं यही चाहता हूँ? अपने गोल की वजह वाई बार बार याद करो। कभी भी पहले से तय करके हार मत मानो, आखिरी सांस तक कोशिश करो। कंक्लूजन, यू कैन। भाई, अगर आरव कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, बस 2 चीजें चाहिए, खुद पर भरोसा और लगातार मेहनत। आपके सपने आपसे बड़े नहीं हैं। आप खुद को छोटा मानते हो इसलिए सपने बड़े लगते हैं। आज ही फैसला करो, अपने बड़े सपने लिखो, खुद से कहो आई कैन, आई विल, और रोज एक कदम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाओ, क्योंकि दुनिया उन्हीं की सुनती है जो हार मानना नहीं जानते। कॉल टू एक्शन। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे बार बार सुनिए। कमेंट में लिखिए आई कैन, ताकि आपका मनोबल बढ़े, और इसे उन दोस्तों को भी भेजिए जो जिंदगी में हार मानने के कगार पर हैं।